मैम और मैं हूँ आपकी आरजे चुटकी। सो आज फिर बारी है आपकी फेवरेट सीरीज के फेवरेट एपिसोड डॉक्टर चस्का की। और आज का एपिसोड और भी खास होने वाला है क्योंकि आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी जानकारी आज मैं लेकर आई। आज के हमारे गेस्ट भी बहुत अमेजिंग है जो आपको हर टॉपिक को लेकर बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव MDS पद्म कैंसर को लेके और डेंटल हेल्थ को लेके। साथ में सारे आपके दूर होने वाले हैं, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। साथ ही आपको पता है कि आप खुद भी इस एपिसोड का पार्ट बन सकते हैं। कैसे? बस फोन उठाना और कॉल करना है हमारे स्टूडियो नंबर 40095955 पर। साथ ही हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, तो आप हमें लाइव वहां भी देख सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। सर आपका रेडियो चस्का पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बिल्कुल आपने मुझे यहाँ बुलाया। इस तरह की जानकारी जो है ये बहुत कॉमन होता है आजकल। डेंटल हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत गंभीर परिणाम उनके कई बार निकलते हैं। और आपका ये बहुत ही पॉजिटिव शो मैं कह सकता हूँ कि आपका चस्का में आपने ऐसा सोचा कि क्यों ना पब्लिक को इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की गंभीरता से हम रूबरू कराएं। और उसके लिए आज आपके आदेश पर मैं यहाँ बिल्कुल सर, ये तो उपस्थित हूँ। हमारा सौभाग्य है क्योंकि रेडियो चस्का का हमेशा से मोटिव है कि हर टॉपिक को लेके हर इंसान को, पूरे ग्वालियर में चाहूंगी पूरे चंबल संभाग में हर इंसान को इतनी तो अवेयरनेस हो कि आप अपने लिए एक स्टेप ले सके। आप अपने लिए अपने आपके लिए क्या बेहतर है, कोई आपको पागल ना बना पाए किसी भी चीज को लेके, कोई भी आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना कर पाए। आप अपनी हेल्थ को अपने प्रायोरिटाइज कर पाए। तो इस चीज हमारा हमेशा से मोटिव है। सर अगर हम थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बात करें, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपके क्लिनिक का नाम बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, तो वो आपने कैसे चुना? जी एक्चुअली मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं अब तो प्रैक्टिस को भी काफी लगभग 20 वर्ष हो गए हैं मेरे। और डेंटल सर्जन बनने के लिए सबसे पहले BDS की डिग्री लेना होता है। और मेरा BDS मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मैंगलोर से मैंने ये BDS की डिग्री प्राप्त की थी। तो उसके लिए मैं 5 वर्ष BDS के लिए और फिर उसके लिए उसके बाद मैंने करीब 1 डेढ़ वर्ष वहाँ पे कार्यरत भी रहा मैं। तो दक्षिण भारत से मेरा बहुत ही अच्छा संपर्क रहा। उसी वक्त मैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संपर्क में आया और इस उन्हीं के उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने ये नाम रखा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज का टॉपिक बहुत वास्ट होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं। सर पहले तो मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस में कोई भी अगर आपको विजिट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो वो कैसे मिल सकते हैं? सिंपल है। दो नंबर है हमारे, है ना। जैसे कि एक नंबर जो आपने डिस्प्ले किया है 8120679934। एनदर नंबर जो है 9977081094। ये दो जो नंबर है इस पे कोई भी इमरजेंसी अगर अपॉइंटमेंट आपको लेना है या रूटीन अपॉइंटमेंट लेना है, दोनों के लिए शेड्यूल है, आप कभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सर के दोनों कांटेक्ट नंबर जो है मेंशन कर दूंगी, तो इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल आपको विजिट करना है। सर आज का टॉपिक हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो भी इंसान को इस बारे में पता ना हो वो बिल्कुल डिटेल में इन चीजों को सीख पाए। अगर हम डेंटल इम्प्लांट्स की बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या डेंटल इम्प्लांट्स एक एज के बाद ही होते हैं, ये ओल्ड एज लोगों के लिए ही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस सिचुएशन में डेंटल इम्प्लांट जरूरी पड़ते हैं? एक्चुअली डेंटल इम्प्लांट जो है वो एक टीथ रिस्टोरेशन का एक पार्ट है ना। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। और क्योंकि मार्केट में और सोसाइटी में कई मिथ्स भी हैं इम्प्लांट से रिलेटेड। तो जैसे कि अगर हमारा कोई टीथ का एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब दांत को अगर हमें निकालने की आवश्यकता पड़ती है, वो उसके डिसीज में इतनी गंभीरता अगर कुछ आ गई है कि उसको निकालना पड़ रहा है, तो फिर दूसरा दांत को वहां पे रिस्टोर करने के लिए हम डेंटल इम्प्लांट का उपयोग कर सकते हैं। ओके ओके। सर क्या ये सेफ रहता है? लोगों के मन में रहता है कि अगर मैंने डेंटल इम्प्लांट कराया तो मैं अपनी पुरानी जैसी लाइफ में वापस नहीं आ पाऊंगा, क्या एक वो मेरे एक हिस्सा मेरे बॉडी का नहीं बन पाएगा, क्या वो एक आर्टिफिशियल तरीके से ही रह जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेंटल इम्प्लांट मैं समझता हूँ कि आज की सिनेरियो में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है और बहुत एडवांस्ड है।
और मैं समझता हूँ कि जो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बिट एक्सपेंसिव है, बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इतना एक्सपेंसिव है कि कोई करा ना पाए, है ना। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास लोग आजकल इसको करा रहे हैं, और काफी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस होता है उसको प्लेस करने के लिए, उसके 1 से 1.5 महीने में हम दांत को वहां पे रिस्टोर कर सकते हैं। और अब तो कई इस प्रकार के इमीडिएट टीथ लोडिंग हो जाती है वैसे। और अगर जैसे आपके मन में डाउट रहता है कि क्या मैं अपनी पहले जैसी लाइफ में वापस जा पाऊंगा कि नहीं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आंसर ये है कि आप पुरानी जो आपकी लाइफ थी, जो आपको प्रॉब्लम्स थी, उससे और बेहतर हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और ये सब प्रोसीजर एक समय था जो बहुत टैबू थे, और ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा प्रोसीजर होगा, कैसा काम होगा। बट अब वो चीजें सारी दूर हो चुकी है, और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव तो हमारे पास है ही। तो अगर आपको डेंटल इम्प्लांट कराना है तो आपको तुरंत कांटेक्ट करना है डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव से। कांटेक्ट डिटेल्स में सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सर के क्लिनिक का एड्रेस भी मेंशन कर दूंगी। सो इन केस इफ यू नीड इट, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। सर, लोगों के दिमाग में ये फियर होता है कि इम्प्लांट कराने से क्या बहुत दर्द होगा, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इम्प्लांट एक रेगुलर प्रोसेस है आजकल, और मैं उसमें माफी चाहूंगी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो। हेलो जी, आपका रेडियो चस्का पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम? जी। मैम मुझे डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। जी जी, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी जी। हेलो सर, आपको डॉक्टर सुन सकते हैं, आप अपनी बात कहिए। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। बाकी हम फेसबुक पे भी लाइव है, तो अगर आपका हमारे... हेलो। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। जी आप बोलिए। मैं डॉक्टर डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर साहब मेरा ये था कि मैं लास्ट ईयर थोड़ा गिर गया था, तो मेरा आधा दांत टूट गया है जी आगे से। तो मैंने उसको मतलब आधा टूट गया वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। तो क्या इसमें आगे चल के कोई दिक्कतें आ सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर एक्चुअली क्या है कि जो प्रॉब्लम आपको हुई है गिरने के कारण, इसको टीथ फ्रैक्चर कहते हैं। और ये 3 तरह के टीथ फ्रैक्चर होते हैं, उसके अलग अलग लेवल पर होते हैं। तो जो भी आपका नजदीकी डेंटिस्ट है, आप उनसे बिल्कुल मिलें, और उसका सबसे पहले उस टीथ का एक एक्सरे कराएं कि कहीं उस पे जो चोट है वो उसकी रूट तक तो नहीं प्रॉब्लम हुई है। और अगर वो दांत आपका हेल्दी है तो आप उस पे उसका बिल्डअप करा सकते हैं, उसको नया दांत, मतलब जितना पोर्शन टूट गया है वो फिर से बनाया जा सकता है, या क्राउन भी आप उसमें कैप भी लगवा सकते हैं। जैसे मुझे लगता है मेरे आगे के दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं। हाँ, और मेरी एज है 38-39 के आसपास। जी तो क्या ऐसी कंडीशन में तार लगा के उसको सीधा किया जा सकता है? बिल्कुल 100% किया जा सकता है। ऑर्थो ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए कोई भी ऐसी एज नहीं है, बट ये रहता है कि जैसे ज्यादा एज होती है तो थोड़ा उसके जो टाइम ड्यूरेशन में फर्क पड़ जाता है, कि जब आपके दांत करेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद एक उस करेक्शन को एज इट इज बनाए रखने के लिए एक रिटेनर का उपयोग होता है, वो आपको कुछ समय ज्यादा लगाना पड़ेगा। और बाकी ये किसी भी एज में किया जा सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर उसको सही तरीके से सही जगह किया जाए, कोई साइड इफेक्ट। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे सर, और आई होप आपको आपके सवाल का आंसर मिला हो। सर, डेंटल इम्प्लांट को लेके बहुत सारे डाउट है, और हम हमारा जब शो होता है उसके 24 घंटे पहले हम प्रोमो रिलीज करते हैं, तो सभी हमारे ऑडियंस को पता होता है कि अब नेक्स्ट हमारे साथ कौन से गेस्ट मौजूद होंगे। तो हमें मैसेजेस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं डेंटल इम्प्लांट को लेके। एक हालांकि बहुत आपने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी क्लियर किया है, पर एक मन में लोगों के ये भी होता है कि क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है, अब क्या मुझे दोबारा इम्प्लांट फिर कराना पड़ेगा? नहीं, अगर एक बार इम्प्लांट होता है और सही तरीके से होता है कोई भी ट्रीटमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छे क्वालिटी का इम्प्लांट यूज कर रहे हैं और सही जगह करवा रहे हैं, तो ये फॉर एवर लाइफ ये ट्रीटमेंट आपका एक बार अगर प्लेस कर दिया है तो फॉर एवर लाइफ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके। डेंटल इम्प्लांट्स में और नॉर्मल डेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है? लोगों के मन में ये भी डाउट बहुत नहीं, रहता है। डेंटल इम्प्लांट और डेंचर दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। डेंचर जो रहता है, जिसको हम कंप्लीट डेंचर और पार्सल भी कहते हैं, कि जैसे किसी को एक भी दांत नहीं बचा है, पूरा इडेंचुलस कहते हैं जिसको सारे दांत खत्म हो जाते हैं, उसमें अपन नॉर्मल डेंचर का उपयोग करते हैं। और कई बार जो
कंप्लीट डेंचर होता है, और जो पार्शियल डेंचर होता है, जैसे आपके एक या दो तीन दांत नहीं है तो नॉर्मल डेंचर को आपको निकाल कर आप वॉश क्लीन कर सकते हैं। और इम्प्लांट की मदद से हम उन दांतों को या उस डेंचर को परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। एक फिक्स दांत की तरह आप उसको उपयोग कर सकते हैं, आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे हमारे आज के शो का टॉपिक ओरल कैंसर भी था, कैंसर की अगर हम बात करें तो इंडिया धीरे धीरे कैंसर कैपिटल होता जा रहा है। हम देख रहे हैं हर दूसरे तीसरे घर में एक इंसान हमें कैंसर से जूझता मिलता है। बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल गलतियां भी है, बहुत सारी हमारी डाइटरी गलतियां भी है, जिनकी वजह से आज कैंसर इतना ज्यादा फैल रहा है। पर ओरल कैंसर इज ऑल्सो वेरी मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और बहुत छोटी छोटी गलतियां हमसे होती है जिसका हम ध्यान भी नहीं रख पाते। तो आज ओरल कैंसर को लेके आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, किस तरीके से आपको प्रॉपर विजिट करना है डॉक्टर के पास। सर जैसे हम डॉक्टर की विजिट की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर्स काफी कहते हैं कि हर 6 महीने में एक ब्लड टेस्ट होना चाहिए, टाइम टू टाइम आई टेस्ट होना चाहिए। अब नहीं चल पा रहा है, हम तभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और चीजें खराब करके ही जा रहे हैं। ऑल्सो आजकल सेल्फ डायग्नोसिस काफी ट्रेंड में है। गूगल से, चैट जीपीटी से लेके हम कुछ भी दवाइयां ले लेते हैं, का पास के केमिस्ट से जाके कुछ भी ले लेते हैं, और फिर खुद ही डॉक्टर बन के चीजें कर रहे होते हैं। और एक टाइम के बाद जब कंट्रोल के बाहर जाता है तब फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है ना। अ, जो खुद से इलाज हम लोग करने लगे हैं वो गलत है। बहुत गलत है। एक्चुअली क्या है कि हर मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है, और उसके अच्छे इफेक्ट के साथ उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो अ, क्या कहते हैं ना कि समाज में और जो प्रकृति है या विज्ञान है, इन्वेंशन पॉजिटिव के लिए बनाते हैं, लेकिन हम उसको दुर्भाग्यपूर्वक गलत उपयोग करते हैं। जैसे कि एक गूगल का जो ईश्वर ने आपको एक गूगल सर्च दिया है, वो इसलिए दिया है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, है ना। इट डज नॉट मीन्स कि आप उसका दुरुपयोग करें। वो गूगल पे जाके हम लोग सर्च कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मेडिसिन हमको पता चलता है, आधा अधूरा इलाज होता है और उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, आपका रेडियो चस्का पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम आपका नाम? मेरा नाम शिवानी है। जी शिवानी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर मतलब अकलदार में प्रॉब्लम आती है कि वो कहीं उससे चिक बाइट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर उसको निकालने की सलाह दे देते हैं। तो क्या वो निकलवाना सेफ रहता है? देखिए शिवानी जी, आपका बहुत ही सही क्वेश्चन है। इस तरह की प्रॉब्लम मिडिल एज में बहुत ज्यादा लोगों को होती हैं। और क्या होता है, मैं आपको इन शॉर्ट आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जब हमारा दांत निकलते हैं, बच्चे के एक दांत निकलते हैं, तो वो प्राइमरी टीथ बोलते हैं उनको। ठीक है मैडम। तो प्राइमरी टीथ होते हैं 20 दांत होते हैं, और जो कि 6 वर्ष से लेकर 12-13 साल की एज तक पूरे प्राइमरी टीथ गिर जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं 28। ठीक है। फिर जो बच्चे कुछ 4 दांत होते हैं आपके, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उस पे आते हैं। वो दांत का इरप्शन होता है 18 साल के बाद। और 18 साल तक क्या है कि जो हमारे जबड़े की स्पेस है, वो स्पेस हमारे 28 दांत ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर चुके होते हैं। तो इसीलिए उसको बड़ा ही मेहनत करके और एफर्ट लगा के वो दांत निकलता है, और उसकी बहुत सारी तकलीफें भी होती हैं, पेन भी होता है, और कईयों बार वो दांत फंस जाता है ना। जिसको हम इम्पेक्शन कहते हैं, टेढ़ा हो जाता है, अंदर हड्डी के अंदर ही रह जाता है या आधा अधूरा निकलता है। और उसके अलावा जैसे आपका जो प्रश्न था, क्या ये सेफ है? सेफ अनसेफ का मैटर नहीं है यहाँ। अगर वो इम्पैक्टेड है और इन्फेक्टेड है तो आपको उसको निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई भी इलाज सही तरीके से सही स्थान पे किया जाए तो बिल्कुल 100% सेफ है। जी तो सर, जैसे कि घर वाले कहते हैं कि अकल आइए, तो फिर अकल तो नहीं चली जाएगी? अब ये घर वालों ने आपके अंदर मतलब अकल दाढ़ के हिसाब से अकल आई होगी, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे कहा जाता है ना कि अकल दाढ़ आती है तभी अकल आती है, तो फिर ऐसा फिर मन में हो जाता है ना कि अकल दाढ़ निकलवानी तो फिर अकल ना चली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब पुरानी बातें हैं, और दांत का किसी की अकल से या किसी भी ऐसे नर्व से कोई संबंध होता नहीं है। ये सब मजाक की बात है। मेरा एक सवाल और था कि जो जो zigzag दांत होते हैं, तो किसी के बहुत ज्यादा टेढ़े होते हैं, तो क्या उनको बोलने में कुछ प्रॉब्लम आती है कि प्रोनाउंसिएशन का सही नहीं होता, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, प्रोनाउंसिएशन में दांत का उतना टेढ़े मेढ़े होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
थोड़ा बहुत मान सकते हैं, है ना। बाकी वो प्रोनाउंसिएशन में जो टंग वगैरह फ्री होना चाहिए उससे रहता है, और अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो उसको करेक्शन कराना बहुत जरूरी है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, अभी आप अगर शो देख रहे हैं तो एक प्रश्न पूछा था अभी किसी ने 38, तो वो इस तरह का जो ब्रशेस वगैरह लगते हैं उसका लगाना अति आवश्यक होता है, नहीं तो फिर वो मिडिल एज के बाद वो दांत वीक हो जाते हैं, जो क्राउडेड दांत कहते हैं, तो क्राउडिंग कहते हैं। सर किस एज से शुरुआत मतलब ब्रशिंग लगाने की किस एज से करवा सकते हैं? 14 साल के बाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। हम ओरल कैंसर की बात कर रहे थे और ये इतना वास्ट टॉपिक है, पर हम कोशिश करेंगे कि सारे एरियाज उसके कवर किए जाएं। सर, क्या अर्ली सिम्टम्स हैं जो लोग अधिकतर इग्नोर कर देते हैं जो ओरल कैंसर में इंसान को मिलते हैं? एक्चुअली क्या है कि सिम्टम तो बहुत बड़े सारे होते हैं, और मैं तो ये कहूँगा आज आपके माध्यम से मैं समाज से ये मैसेज दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फिर बीडीएस की बात चल रही थी तो एमडीएस मेरा उस ऐसे विषय से हुआ जो कि ओरल कैंसर से ही संबंधित है, इसलिए उसमें विशेष इंटरेस्ट रखते हैं कैंसर सब्जेक्ट में। उसमें क्या होता है कि जो मुंह का जो कैंसर होता है ना, तो उस सिर्फ एक माउथ कैंसर, ओरल कैंसर ऐसा है कि जो कि कैंसर होने के पहले प्री कैंसरस स्टेज आती है, और प्री कैंसरस स्टेज में हमारे समाज के जो लोग हैं वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। 99% लोगों में यही है कि ये आगे जाके कैंसर हो सकता है, जबकि वो गूगल पे भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं, है ना। फिर जब तक कैंसर हो जाता है फिर उसके बाद इलाज चालू होता है, तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, है ना। तो रेगुलर डेंटल चेकअप और इनिशियल स्टेज पे ही हर बीमारी को पकड़ में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपका रेडियो जस्का पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक। जी 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 जी, बिल्कुल। मैं आज इस रेडियो चस्का के माध्यम से मैं सबको मैसेज दूंगा कि नरेंद्र गुलाटी जी हमारे पेशेंट हैं, है ना। और जो इम्प्लांट की बात अभी मैडम कर रहे थे और आपने फुल माउथ की बात की थी डेंचर, और उसमें तो गुलाटी सर को अभी फुल माउथ रिहेबिलिटेशन हुआ है, 12 इम्प्लांट के साथ पूरा फिक्स ट्रीटमेंट किया है। और सर आप अपना अनुभव मैडम के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। बिल्कुल जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। और हम ईश्वर से कामना करते हैं आप ऐसे ही हमेशा प्रसन्न खुश रहे, है ना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर्स की लाइफ इतनी हेक्टिक होती है ना, अधिकतर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं हो पाता। प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज्यादा प्रेशर से भरी होती है, एक कॉल और आपको आपके पेशेंट्स के लिए प्रेजेंट रहना होता है। 24/7 की जॉब है, और ऐसे में मुझे लगता है कि आप लोग का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर और सबसे बड़ी कमाई यही है, एक हैप्पी पेशेंट। और जिस तरीके से आज हमारे साथ सर के एक पेशेंट कनेक्ट हुए और जितनी खुशी से उनका एंथुसियाज्म उनके आवाज में झलक रहा था कि जितनी खुशी से उन्होंने अपनी बात बताई कि वो कितना सेटिस्फाई थे पूरे प्रोसीजर से, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आते हैं जो इतने ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, जितने लोग उन पे भरोसा करते हैं और उनके काम का हम देख चुके हैं, इतने अच्छा अच्छा काम है। सर, हम ओरल कैंसर पे बात कर रहे थे। अर्ली सिम्टम्स तो जैसे आपने बताया कि बहुत इसमें मैडम क्या होता है, वो बात जी मेरी अधूरी रह जी गई कि जी। दो कंडीशन होती है। एक तो होता है प्री कैंसरस कंडीशन, ओके है ना, जैसे कि और एक होता है प्री कैंसरस लीजन, जिसको प्री मैलिग्नेंट लीजन और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन भी कहते हैं। तो ये दो भागों में डिवाइड किया गया है साइंटिफिकली, है ना, जो मेडिकल साइंस में है। तो लीजन्स जो रहते हैं, जैसे मैं बताने देना चाहता हूँ, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल वगैरह का करते हैं, कि जो लीजन जो रहते हैं, जैसे मुंह में ऐसा छाला हो जाना जो कि बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा
गालों के अंदर की तरफ जो खाल होती है वो व्हाइट, उसमें पैचेस आ जाते हैं, ग्रे व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, कई बार रेड पैचेस आ जाते हैं। इस तरह का अगर कोई आ रहा है तो ये कैंसर के पहले की बीमारी है। और इसका ल्यूकोप्लेकिया होता है, एरिथ्रोप्लेकिया होता है। कुछ छाले ऐसे होते हैं जो बार बार हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लाइकन प्लेनस। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि कैंसर के पहले की स्टेज है। तो इसका तत्काल डेंटल सर्जन के पास जाएं या चिकित्सालय में जाएं और अपना इलाज कराएं। कंडीशन में जो लोग रेगुलर तंबाकू का सेवन करते हैं या सुपारी का सेवन करते हैं, उनका मुंह खुलने का जो कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, हार्डनेस आ जाती है माउथ ओपनिंग में, है ना, या शॉर्ट माउथ ओपनिंग भी कहते हैं। आजकल युवाओं में भी ये परेशानी बहुत हो रही है। ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस ये बीमारी का नाम है, जो कि कैंसर के पहले की कंडीशन है। और मेरा सजेशन ये है कि प्री कैंसरस स्टेज में ही हम इसका इलाज कराएं, जिससे कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि सर ने आपको बताया कि इस तरीके की अगर आपको किसी प्रकार की चीजें दिख रही है, आपके माउथ में आपको कुछ भी इरेगुलर चीज दिख रही है, कुछ नई चीज आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज अपने तुरंत ही नजदीकी डॉक्टर के पास जाके तुरंत अपने आप को चेक कराएं। और हेल्थ रिलेटेड किसी भी चीज पे लेट लानी तो बिल्कुल भी मत कीजिए। और तम्बाकू, धूम्रपान, इनके लिए तो हम हमेशा आपसे कहते हैं कि कोशिश करिए कि प्लीज इन सब चीजों से अवॉइड रहिए, क्योंकि एक ही जीवन मिला है, इसको हमें फुल्ली जीना है और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना है। एक बहुत फेमस सेइंग हमेशा से हम सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया अगर कहा जाता है तो कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। अपनी काया को निरोगी रखने के लिए हमको धूम्रपान, तंबाकू ऐसी सब चीजों से दूर रहना है। पर सर कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी धूम्रपान या तंबाकू का सेवन नहीं किया, उसके बाद भी उनको कोरल कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो फिर उनसे क्या गलतियां हुई है? एक्चुअली ये जो प्रिवलेंस है ओरल कैंसर का, इसमें अलग अलग परसेंटेज वाइज इसका एक क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो तंबाकू का सेवन करते हैं या सुपारी इस प्रकार करते हैं, उनका जो संख्या है या जो परसेंटेज है वो करीब 65% से 70% तक लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं कैंसर से। और इसमें और भी पुअर ओरल हाइजीन इस तरह से है। तो मैडम ने जो कहा कि जिनको कोई समस्या ही नहीं है, हाँ। उनको भी है, तो एक ऑटो इम्यून, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जी। उनको भी ये 12 से 15% चांस होते हैं कि कैंसर हो जाए। इसीलिए प्री रेगुलर डेंटल चेकअप कराना है, ओरल हेल्थ का चेकअप कराना है, कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है तो उससे पहले ही बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, आपका रेडियो चस्का में बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका नाम? मैं समीर बात कर रहा हूँ। जी समीर जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी सर, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जैसे पहला मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं तंबाकू खाता हूँ, मेरे दांत पीले हो गए हैं, तो उसकी सफाई हो जाएगी आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहीं, वो सफाई तो कहीं भी हो जाएगी आपकी, किसी भी डेंटिस्ट के पास हो जाएगी, और आपको बिल्कुल करवाना चाहिए। और मैं बिल्कुल आपको सजेशन दूंगा कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए ये खाना, है ना। ये अच्छा हैबिट नहीं है। मतलब इट डज नॉट मीन्स कि आपकी सफाई हो रही है तो आप उसको खाते रहें, क्योंकि दांत, मैंने, आप अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो बिल्कुल इनिशियली मैंने ये बात शेयर की थी कि दांत से कैंसर नहीं होता है, मसूड़े से कैंसर होता है। ठीक है, तो दांत की सफाई हो जाएगी, लेकिन मसूड़े पे जो नुकसान हो रहा है, अगर आप अपनी हैबिट को स्टॉप नहीं करते हैं सर, तो बिल्कुल फंस सकते हैं, है ना। जी। दूसरा, देखिए, मैं ये पूछ रहा था, मेरे दांतों के बीच में गैप आ गया मसूड़े में, तो कुछ खाता हूँ फंस जाता है, तो उसको टूथपिक से निकालना पड़ता है। तो उसके मसाला वगैरह जो आजकल बताते हैं वो बढ़ जाता है, कि वो ठीक रहेगा नहीं, उसका और कोई ट्रीटमेंट रहेगा? एक्चुअली ये तो डेंटल सर्जन उसको चेक करके ही बता पाएंगे कि किस किस प्रकार का गैप वो आ रहा है। और जो एक मसाला वाली जो आपने बात की है, तो मसाला कुछ भी नहीं होता है ऐसा दांत में भरने का। और ये तो सब कुछ कोएक्स वगैरह हैं, इस तरह ये फुटपाथ पे काम करते हैं, वो सब कुछ भर देते हैं। वो बहुत ही गलत मटेरियल होता है, वो कभी नहीं भरवाना चाहिए। उससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी कई बार हो जाती हैं। और इसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लें, जो भी स्पेसिंग है वो जिस तरह से भी उसको करेक्ट किया जा सकता होगा तो किया जाएगा, है ना। जो भी आपके नजदीकी या जो परिचित के डेंटल सर्जन है, आप उनसे मिलें, या जरूरत पड़ेगी तो उसके नजदीकी कैप में दांत में कैपिंग भी की जा सकती है, और उसको कंपोजिट रेजन से बिल्डअप भी किया जा सकता है। बहुत सारे उसके तरीके हैं, और वो गैप खत्म किया जा सकता है फाइनली। तो आप एक डेंटल चेकअप कराइए, वो सब बताएंगे आपको। बिल्कुल सर, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन और है। एक्चुअली मैंने सुना था कि पुड़िया खाने से आप मिर्ची नहीं खा सकते, मुंह बंद होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मेरे पास जस्ट
इसी की वजह से हो रहा है कि वो अलग चीज है कुछ? नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज है। और मैं तो ये कहूंगा कि एक मजाक की बात है कि अगर आपको लग रहा है कि इसकी वजह से हो रहा है तो आप ये तंबाकू बंद कर दीजिए ना, है ना। गुटखा जो है वो कोई अच्छी चीज तो है नहीं, आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है ना। आप जैसे महान लोग हैं जो पुड़िया कहने लगे उसको, तो वो नाम भी नहीं आता है तंबाकू का, गुटखे का, तो उसको बिल्कुल तंबाकू ही बोले कि मैं तंबाकू खाता हूँ, है ना। जिससे कि हमको ये हमेशा हमारे हार्ट में ये टच हो बार बार कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम कर रहा हूँ और हमको इसको बंद करना है। इसके बहुत ही गंभीर परिणाम आ रहे हैं। मेरी क्लिनिक पे आप ये मान लीजिए सर जी के महीने में 8 से 10 केस ऐसे हैं जो कि मैं कैंसर डायग्नोस करता हूँ बायोप्सी पॉजिटिव, और जिसमें 50% से ज्यादा युवाओं के हैं। 20 साल से लेकर 30 साल के बीच के लोगों को कैंसर हो रहा है। मुझे बहुत दुख है और ये बहुत चिंतनीय विषय है। और मैं आपको एक चीज और शेयर कर दूं, चूंकि आप तंबाकू का ज्यादा सेवन करते हैं, दांत तो साफ हो ही जाएंगे आपके, कि पूरे भारत विश्व में ओरल कैंसर का डेंसिटी वाइज सबसे ये पॉपुलेशन वाइज इंडिया सबसे ज्यादा प्रेवलेंस है, चाइना, इंडिया, एशिया में। और इंडिया में ग्वालियर का नंबर आया है इस बार, है ना। ग्वालियर का डेंसिटी वाइज अगर आप कहेंगे तो जो नंबर ऑफ केसेस आते हैं, ग्वालियर नंबर 1 हो गया इंडिया में, आप सोचिए, है ना। इसलिए तो ठीक है, इससे बच के रहना है। और दांत की बिल्कुल सफाई कराई है आप, है ना, जहां भी आप कराना चाहें, बिल्कुल। तो क्या आपने कितना खर्चा आ जाएगा दांत की सफाई में? वो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है, आप विजिट करिए, है ना। और बिल्कुल जो भी अच्छे से अच्छा होगा लोग करेंगे आपका चिकित्सा। ठीक है, आप अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मुझे बता दीजिए सर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अभी मैडम ने बताया था, 8120679934। और एक कंपू पर कस्तूरबा चौराहे पर एक क्लिनिक है, दूसरा सिंधी कॉलोनी में। आप कभी भी फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगी सर? हैं। टाइमिंग मॉर्निंग 10 to 2 और इवनिंग 5 to 8:30। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग सर, हैव अ नाइस डे। तो जैसे कि हमारे कॉलर ने खुद बताया कि उनको तंबाकू सेवन से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो वो बहुत इजीली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कोशिश करिए तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल अडेप्ट कीजिए। सर आजकल हम जितना ज्यादा इस कैंसर में कैपिटल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो कि बहुत ही बुरी बात है, और इसके पीछे शायद बहुत बड़ा एक रीजन डाइटरी हैबिट्स का भी है। हम इन चीजों के आदी हो गए हैं, हाँ बिल्कुल। हम क्विक फूड, फास्ट फूड के बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है मैम, ये मैं मिस कर गया था बताना, जो आपने डाइटरी हैबिट बोला कि बिल्कुल जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया था, मैम ने मुझसे पूछा मैडम ने कि ये जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते उनको भी कैसे हो जाता है, तो जो ऑटो प्रतिरोधक क्षमता तो ये कारण है ही। उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि ये पुअर ओरल वो सॉरी ईटिंग हैबिट जो है, ये भी एक रीजन रहता है इस तरह की बीमारियों का। जब हम एक कॉमन भाषा में बोला जाता है ना कि पौष्टिक आहार लेते हैं, तो जब न्यूट्रिशियस पौष्टिक आहार हम लेंगे ही नहीं तो प्रतिरोधक क्षमता और हमारा इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी हमारे शरीर की। तो वही रीजन है कि बीमारी से लड़ने का हमारे अंदर उतना इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि ये चाउमीन और ये सब आजकल चल गया है, इतने सब जंक फूड कहते हैं जिसको, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह मैं कहूंगा कि एक अच्छा हैबिट्स बनाए, अच्छा ब्रेकफास्ट लें, ग्रीन लीफी ब्रेकफास्ट लें। सर क्या एक्सेसिव समय तक, एक लंबे समय तक किसी गलत टूथपेस्ट का यूज करना भी हमारी ओरल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है? टूथपेस्ट तो हालांकि डेंटल क्लीनिंग में टूथपेस्ट का रोल उतना होता नहीं है ना, वो ब्रशिंग टेक्निक पर रहता है। कुछ 3-4 तरह की इस तरह ब्रशिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें एक मॉडिफाइड बास्ट टेक्निक होती है, एक स्टिलमैन टेक्निक होती है, चार्टर टेक्निक होती है, जो कि कॉमनली अलग अलग एज के हिसाब से रहती है। ये जो डेंटल टेक्निक्स हैं, आप गूगल पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसके वीडियोस वगैरह मिलेंगे कैसे करना है। तो वो रहता है। वो जो टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, तो टूथपेस्ट में तो हम जस्ट फोमिंग और थोड़ा सा ब्रश हमको गम्स में डैमेज नहीं करे उसके लिए हम यूज करते हैं। अगर कोई विशेष समस्या होती है जैसे कि सेंसिटिविटी की है या ब्लीडिंग गम्स की है, तो उसमें मेडिकेटेड टूथपेस्ट उसमें आते हैं, जैसे कि फ्लोराइड के टूथपेस्ट हैं, या है ना ट्राइक्लोजन नाइट्रोस ऑक्साइड वगैरह के, तो वो अपन कर सकते हैं। और बाकी मैं ये कहूंगा कि जो जनरल टूथपेस्ट आते हैं,
मैं किसी ऐसे टूथपेस्ट का नाम नहीं लूंगा ऐसा, क्योंकि मेरा किसी कंपनी को डिमोटिव करने का मतलब नहीं है, कि जिसमें झंझनाहट ज्यादा, फ्रेशनेस ज्यादा हो, मेंथोल वगैरह या मिंट जिसमें यूज हो, वो अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, और अधिकतर हम ऐसी चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि अरे ये तो बहुत फ्रेशनेस दे रहा है, तो मे बी ये ही ज्यादा अच्छा होगा। सो ये काफी आर्टिफिशियल चीजें हैं। मैं तो कहूंगी कि टूथपेस्ट भी आप कोशिश करिए कि अपने नजदीकी किसी डेंटल स्पेशलिस्ट से ही पता करके फिर उसी को यूज करें। सर आजकल इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी काफी ट्रेंड में है, सो वो क्या वो वाकई ही काम कर रहे हैं या फिर ओवर हाइप्ड है? जो इलेक्ट्रिक ब्रशेस नहीं बोलते उसको मोटराइज ब्रशेस बोलते हैं, या क्योंकि इलेक्ट्रिक तो करंट आ जाएगा है ना। मोटराइज इसलिए ब्रशेस या मोटराइज है, उसमें बैटरी सिस्टम होता है। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा ऐसा, वो नहीं करना है। जी जो मोटराइज ब्रशेस हैं वो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड नीडी व्यक्ति के लिए बनाया गया है, जैसे कि जो लोग मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड रहते हैं, या जो हमारे भाई बंधु हैं जो कि उस तरह से फिजिकली एबल्ड नहीं है करने के लिए, जी जी तो वो कंसेप्ट उन्हीं के लिए आया। और शौक में आजकल लोग ले लेते हैं, तो आप कर सकते हैं। बाकी मैनुअल ब्रशिंग इज द बेस्ट ब्रशिंग। बस मैं ये कहूंगा कि दोनों टाइम ब्रश करिए, नाइट में सोने के पहले भी ब्रश करना अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओरल कैंसर की अगर हम बात करें तो ओरल कैंसर का क्या वो अर्ली स्टेज है जिसपे डिटेक्ट होने के बाद वो फुली ट्रीट हो सकता है? एक्चुअली जैसे कैंसर ओरल हो या कोई भी हो, उसको अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया जी गया है जी उसकी गंभीरता के अनुरूप। जी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जी जी स्टेज 4 जो आपने सुना होगा, हर जगह रहती है। तो कैंसर क्या, कोई भी बीमारी अगर इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेज में हम पकड़ लेते हैं, तो बिल्कुल 100% क्योर किया जा सकता है उसको। उसका ट्रीटमेंट लाइनिंग जो भी होगी के उस केस पर डिपेंड करता है। और अगर जल्दी कैंसर को अगर डायग्नोज कर लें तो बिल्कुल क्योरेबल है ना। एज अ स्पेशलिस्ट आपको इन दिनों किस प्रकार की डेंटल प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही हाँ, ये कॉमन है आजकल। जैसे अभी मैडम ने जिक्र किया था जंक फूड और ये जो बैड ईटिंग हैबिट्स रहते हैं, तो इसमें ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम बहुत है बच्चों में, है ना, युवाओं में है। और अगर मिडिल एज की बात करें तो 40 प्लस माइनस एज में भी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आ रही है। डेंटल कैविटीज जो हो जाती हैं, है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। उसका कारण ये है कि हम रात में ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो जो स्टिकी फूड रहता है वो चिपक जाता है दांतों में और दांतों के आसपास, और वो दांतों को डिके कर देता है, और उससे वो डीप कैविटी हो जाती है। और अगर हम तब भी रेगुलर डेंटल चेकअप नहीं कराते हैं, फिर वो कैविटी और डीप होकर पेन होने लगता है, तो फिर बड़ा ट्रीटमेंट होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इस तरह से। है? तो ये ध्यान से रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज का एपिसोड हमारा अंतिम पड़ाव पे है। अगर आपके मन में भी कोई भी डाउट है, अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी प्रकार की आपको सलाह सर से चाहिए, तो आप तुरंत हमारे स्टूडियो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 409595। साथ ही हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, तो आप हमें लाइव वहां भी देख सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। सर हर टॉपिक, चाहे वो किसी भी मेडिकल फील्ड हो या कुछ भी हो, हर बारे में मार्केट में मिथ बहुत होते हैं चीजों को, और वो क्योंकि इतने सॉलिड वे में चले आए हैं कि आज हम समझते हैं कि वो ही फैक्ट है, शायद यही होता है। सो एज एक्सपर्ट मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगी, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दूंगी, आपको मुझे बताना है कि वो मिथ है या फैक्ट है। ओके पहला है कि डेंटल इम्प्लांट कराने के बाद खाना नॉर्मल नहीं खा सकते। हाँ, ये बिल्कुल मिथ्स है, और बिल्कुल इसका अपोजिट होता है कि इम्प्लांट अगर आप कराते हैं तो आप सबसे अच्छे तरह से खाना। ओके ओके। इम्प्लांट्स बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। और अब तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज में कंपटीशन आता है, तो रेट्स अपने आप नीचे आ जाते हैं। आप बस गोल्ड और सिल्वर को छोड़ दीजिए, है ना। वो इम्प्लांट बिल्कुल महंगा नहीं है। अगर हम इम्प्लांट के अलावा जो दूसरा ट्रीटमेंट है, जो फिक्स पार्सल डेंसर वगैरह जो एफपीडी वगैरह हम बनाते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी में आप जा रहे हैं, जैसे कि जिरकोनिया वगैरह क्राउन जो लगते हैं, तो ऑलमोस्ट डेंटल इम्प्लांट के इक्विवेलेंट ही पड़ता है। तो मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल इम्प्लांट प्रेफर करना चाहिए। ओके ओके। इम्प्लांट्स एक्चुअली हेल्प करता है प्रिवेंटिंग बोन लॉस, क्या ये कैसे होता है डॉक्टर? और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये वाकई हेल्प करता है? बिल्कुल। अगर हम डेंचर जैसे यूज करते हैं, जो कि अभी इनिशियली बात हुई थी बिल्कुल इस प्रोग्राम में, जी तो जो निकालने वाला डेंचर है वो तो एक विकल्प है। हाँ कि जो लोग इम्प्लांट नहीं लगवा पा रहे हैं तो वो लगा रहे हैं, क्योंकि वो डेंचर मसूड़े के ऊपर रखा जाता है और रेगुलर यूज हम करते रहते हैं, तो बोन का कहीं ना कहीं लॉस तो होता ही है उसमें, ओके है ओके ना, समय के साथ बिल्कुल ओके। होता है।
क्या यंग एडल्ट्स भी डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं या सिर्फ ये एजेड लोगों के लिए ही होगा? किसी भी एज में इम्प्लांट किया जा सकता है। बिल्कुल टीनेज के बाद अगर आपको लग रहा है कि किसी भी कारण से आपका कोई भी टीथ अगर मिसिंग हो रहा है या निकालने की उसको आवश्यकता है, बिल्कुल आप डेंटल इम्प्लांट कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे क्योंकि हमने शायद बहुत सारी जानकारी ले ली है। आपके मन में जितने भी डाउट आए होंगे वो शायद आपने पूछ नहीं पाए हों, पर मैंने आज आपके द्वारा वो दूर कर लिए हैं। हमारे मैसेज के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैंने सर से वो भी लिए हैं। हमारे कॉलर्स भी जुड़े थे, तो वो भी आई होप सेटिस्फाई हुए, उनको उनके सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब मिला हो। और इन केस अगर आपको भी ओरल हेल्थ डेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो मैं सर का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप प्लीज विजिट कर सकते हो और फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सर हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। सर मैं आपको भी स्टेटमेंट दूंगी, आपको फटाफट से एक चुनना है। ओके, पहला, मॉर्निंग ब्रशिंग या नाइट ब्रशिंग, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नाइट ब्रश। ओके, टूथब्रश मैनुअल और इलेक्ट्रिक? मैनुअल। ओके, वन फूड यू ऑलवेज एडवाइज पीपल टू अवॉइड फॉर हेल्दी टीथ, एक खाना जो हमें हमेशा यस, ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके ओके ओके। टी और कॉफी दांतों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? दोनों ही खतरनाक हैं, और अगर लेते भी हैं तो थोड़ा लिमिट में। ओके ओके। पर सर हमारा जो ये वाला बेल्ट है ये तो बहुत टी एडिक्टेड है। बिल्कुल टी एडिक्टेड है, तो ब्रशिंग पे ध्यान दीजिए, रेगुलर ब्रशिंग कीजिए और एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज कीजिए, वो उसके जो दुष्प्रभाव है उसको कम करेगा। कोई एक ऐसी डेंटल हैबिट जो हर इंडियन को जरूर फॉलो करनी चाहिए? ट्वाइस ब्रश ट्वाइस अ डे। ओके ओके। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो आते हैं कि जो दावा करते हैं हम दांतों को सफेद कर देंगे, ऐसा कोई भी टूथपेस्ट नहीं बना है जो कि दांत को व्हाइट कर पाए। राइट, वो एक अलग प्रोसीजर है, इसको ब्लीचिंग कहते हैं, जो आप किसी भी डेंटल प्रैक्टिस मिलेंगे वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं उनके टीथ के कलर को लेके कि मेरे येलो कलर है, कई बार थोड़े येलोइश वो नॉर्मल भी है, नेचुरल भी है, राइट? हाँ, नेचुरल है। लाइट येलोइश अगर टीथ है तो बिल्कुल भी उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, बस आप उनको क्लीन रखिए और ज्यादा ब्राइट के उसमें नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेसेस और अलाइनर्स आप क्या पिक करते हैं? डेफिनेटली ब्रेसेस पुराना ट्रीटमेंट है चल रहा है, और अलाइनर थोड़ा एडवांस है, लेकिन मेरे यहाँ तो दोनों ही होता है ना, इसलिए इसमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं एक पिक कर लूंगा तो जिसको मैंने अलाइनर दिया वो कहेगा कि नहीं तो फिर आपने मुझे ब्रेसेस क्यों नहीं दिया, तो अब ब्रेसेस कर लूंगा तो अलाइनर वाला, इसलिए मैं तो दोनों ही पिक करता हूँ। तो सर पीस के साथ जाना चाहेंगे, लड़ाई नहीं कराना चाहेंगे। आपका फेवरेट पार्ट क्या है एज अ डेंटिस्ट, आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगती है अपनी जॉब के बारे में? बिल्कुल, सबसे फेवरेट पार्ट यही है कि आई लव प्रैक्टिस, माय प्रैक्टिस, और मेरे पेशेंट्स आते हैं और मैं उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके उनको देता हूँ, और वो जब मेरे पास वापस सेटिस्फाइड होके आते हैं, और आप मेरे उस पर मेरा टाइटल भी ये लिखा हुआ है व्हाट्सएप वगैरह पे, योर सेटिस्फेक्शन इज माय सक्सेस। क्या बात है, क्या बात है। और अभी एक हम बहुत सेटिस्फाइड पेशेंट को अभी सुनी चुके हैं, जितने एंथुसियाज्म से, जितने खुशी से उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी, मतलब ये हम लाइव एग्जांपल देख चुके हैं। एक चीज जो पेशेंट्स को हमेशा डर लगता और है, जो पेशेंट आपने देखे हैं उनका वो थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम था, वहां पर तो नहीं सुनाई दे रहा था। नरेंद्र गुलाटी जी उनका नाम है, और वो ग्वालियर जनसंपर्क अधिकारी रह चुके हैं, और आप चाहें तो उनके कार्यालय में जाके उनसे मिल सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन ट्रीटमेंट हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो डेंटल हेल्थ से रिलेटेड या डेंटल प्रोसीजर से रिलेटेड लोगों को बहुत डर लगता है उससे, कोई ऐसी चीज जो आप बताएं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सब एक फियर होता है, लोग डरते हैं, और किसी को दांत इंजेक्शन से, एक इंजेक्शन ही एक ऐसा पार्ट है जिससे मैक्सिमम लोगों को डर लगता है, और जब इंजेक्शन लग जाता है फिर डरने के लिए कुछ बचता है नहीं। पर सर लिटरली वो जो इतनी खतरनाक बड़ी बड़ी मशीन्स होती है आप लोगों की, और जब हम वो लेट जाते हैं वो जो सर पे आती है, तो लिटरली थोड़ा डरावना तो लगता है। तो मैं जब बचपन में थी तो मुझे तो डेंटिस्ट से बहुत डर लगता था, तो मेरे घर वाले अधिकतर डेंटिस्ट के नाम से मुझे डराया करते थे। नहीं देखिए, इसमें क्या है कि मैडम मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जैसे इनिशियली मैंने एक वर्ड यूज किया था कि एडवांस मॉडर्नाइज हो गया ट्रीटमेंट, तो डेंटल में सबसे डरावना क्या होता है कि माउथ के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है और हम उसको देख नहीं सकते, है ना, भले बाहर सर्जरी कितनी बड़ी भी हो रही हो, बट आप देख सकते हो तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, यही सबसे बड़ा फियर है। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी अब जो मॉडर्नाइज वर्ल्ड में आ गया है कि मेरे क्लिनिक पर भी इंट्राओरल कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप अपने माउथ के अंदर का ट्रीटमेंट भी देखना चाहें तो सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बात है। सो यू नो आप सर के पास आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर हमारे दांत बोल पाते तो वो हमें क्या बोलते, कोई ऐसा टैगलाइन जो आपको लगे? दांत बिल्कुल यही बोलते हैं कि प्लीज हमको क्लीन रखिए।
है ना, Right. क्लीन रखिए। और ये सब क्लीन में सभी बात आ जाएंगी कि तम्बाकू दूर, है ना, और सब कुछ दूर, अच्छी डाइट, बिल्कुल हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, ट्वाइस ब्रश डेली, यही चीज बोलेंगे। बिल्कुल। कोई एक ऐसी हैबिट जो हमारे दांतों को एकदम से बहुत ही ज्यादा खराब कर देती मैं तो यही बोलूंगा कि ये जो च्यूइंग हैबिट से यही खराब करती है, टोबैको राइट वगैरह, और हाइजीन थोड़ा सा अच्छा ना हो जी। क्लिनिक में एक लंबे दिन के बाद, एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद, बहुत सारे पेशेंट्स के बाद आपका स्ट्रेस बस्टर क्या होता है? अपना मूड लिफ्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? मेडिटेशन। ओके ओके। सो यू नो आज का एपिसोड बहुत ही अमेजिंग रहा है। हमने बहुत सारी चीजें आज सीखी है और एज अ फन एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड भी खेला था जिसमें हमें बहुत मजा आया, आपको भी पसंद आया हो। सर डेंटल रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, ये टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट, पर हमने कोशिश किया है कि बहुत कुछ कवर करने की। मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि आपके क्लिनिक पे और क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज है जो हमारी ऑडियंस को मिल सकती है। मेरे क्लिनिक पर अगर डेंटल हेल्थ और ओरल हेल्थ, इन दोनों से संबंधित, और ओरल कैंसर, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो जिसका ट्रीटमेंट वहां नहीं होता, है ना। एक रूफ के नीचे एवरीथिंग, एवरी सॉल्यूशन इज देयर। हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं क्लिनिकल, 8 सब्जेक्ट का पूरा ट्रीटमेंट की व्यवस्था वहां पर है। मेरे अलावा और भी वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, 5-6 डॉक्टर्स की टीम है मेरे अंडर में, और सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके अलावा नेचुरल कॉस्मेटोलॉजी का भी विंग है, उसका भी अलग से काम चलता है। और बिल्कुल अगर किसी को लगे तो एक बार आइए और हमको सेवा का मौका दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी का समाधान हो। बिल्कुल बिल्कुल। एज अ आरजे, जैसे मेरा सबसे पहला इंसान को नोटिस मैं करती हूँ तो मेरा सबसे पहला ध्यान जाता है कि उसकी आवाज कैसी है, मॉड्यूलेशन कैसा है। एज अ डेंटल एक्सपर्ट, क्या आपकी नजर सबसे पहले उसकी स्माइल पे जाती है, उसके दांतों पे जाती है? अच्छा, कैसी दांत है, कैसी स्माइल? हाँ, एक्चुअली एक थोड़ा मजाक वाली बात हो गई है। मेरी डॉटर आया हुआ, डॉटर 13 साल की एक बच्ची है मेरी, तो वो मजाक उड़ाती है मेरा, क्योंकि मैं क्या, जब भी टीवी देखता हूँ या कुछ भी देखता हूँ, सबसे पहले जो भी कैरेक्टर होता है उसके दांत पे देखता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ देखो इसको डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है ना, या किसी को ऑर्थोडोंटिक की जरूरत है। तो मेरा ध्यान तो भाई अपने काम पर ही जाता है ऑलवेज, और जिसके अच्छे होते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट भी दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अमेजिंग एपिसोड रहा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय हमारे साथ बिताया, इतनी सारी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपके माध्यम से इतना अच्छा संदेश समाज में गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको भी डेंटल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ से रिलेटेड, तो आप सर का क्लिनिक जरूर विजिट करिए। मैं सारे एड्रेसेस, सर के 2 क्लिनिक है, उनके एड्रेस, उनका कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो इन केस इफ यू नीड इट, प्लीज डू विजिट इट। और इस एपिसोड को आपको पता है ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। साथ ही अब हम यूट्यूब पे भी है, तो आप हमें यूट्यूब पे भी वहां देख सकते हैं, और वहां पे भी अपना ढेर सारा प्यार जैसे आपने फेसबुक पे दिया है वहां भी देना है। मिलती हूँ फिर किसी बैंगर एपिसोड के साथ और ढेर सारी नॉलेज के साथ। तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, सुनते रहिए रेडियो चस्का 95 FM, बिंदास बजाओ।